ये मंशियात या नशे का मसला नहीं है कि यार ये जायदाद का मसला है। क्या गुंडागर्दी मचाई हुई आप लोगों ने यहाँ पे इस्लाह मुआशरा के नाम पे? आपको ये किसने ठेका? वो मेरा भाई के साथ जो मर्जी भाई को साथ बांध के रखेंगे आप? बिल्कुल। आपकी बड़ी याद आ रही थी, कभी आप आए हमारा हाल देखे, हम इधर कहते अपना हाल गुजार रहे हैं। आप लोग कौन है यार? जिंदाबाद, अकरार भाई जिंदाबाद। पंजाब में दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहर वजीराबाद यूं तो अपनी तारीख, सकाफत और सनतों की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन हम पहली बार इस शहर में एक मुनज़्ज़म और नाकाबिले यकीन जुर्म की खोज में जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान में हुकूमत और इदारे किस तरह से घोड़े बेचकर, बल्कि माफ कीजिएगा ज़मीर बेचकर सो रहे हैं, इसकी आज के सरेआम से बेहतर मिसाल शायद ही कोई मिल सके। एक हंसते बसते जीते जागते फलते फूलते शहर में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों निजी जेलें इस मुल्क मुकम्मल सबूतों के साथ बेनकाब करेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे पहले कि सरेआम की टीम आपको वजीराबाद के इन टॉर्चर सेल्स के लर्जा खेज हकायक और तहलका खेज सबूत दिखाए, इन जिंदान नुमा इमारतों के अंदर का ताफुन और वहशतज़दा माहौल को मंजर आम पर लाए कुछ बहुत अहम और बुनियादी सवाल। एक तहसील हेडक्वार्टर्स में ऐसी क्या क़यामत आन पड़ी थी कि वहां की हर दूसरी गली में मनशियात का अस्पताल खोलना पड़ जाए? कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के और किस मुल्क में मुमकिन है कि दर्जनों नाम निहाद अस्पताल बगैर किसी रजिस्ट्रेशन, बगैर किसी एनओसी या बगैर किसी इजाजतनामे के काम करते रहे? दुनिया की कौन सी फलाही तंजीमें या मनशियात के कौन से अस्पताल हैं जिनके नाम बाबा ग्रुप या फिर चांद ग्रुप होते हैं? और आखिरी सवाल कि 1500 किलोमीटर दूर कराची में सरेआम की टीम को तो इन निजी जेलों और टॉर्चर सेल्स के बारे में पता चल गया, लेकिन पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, महकमा सेहत और बाकी महकमे आखिर क्या खाकर सो रहे थे कि इतने सालों में कभी भी किसी को इस भयानक कारोबार की भिनक भी नहीं पड़ी? और ये भयानक कारोबार था क्या? आइए अब तह दर तह इससे पर्दा उठाते हैं। चांद ग्रुप और बाबा ग्रुप जैसे नामों के साथ ऑपरेट करते मनशियात के जाली अस्पताल, जहां मनशियात के आदी अफराद को उनके घर वालों से माहाना रकम लेकर रखा जाता था, इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता था ये एक अलग कहानी है। लेकिन नशे के आदी अफराद यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए रखे जाते थे। इन ग्रुपों का असल काम लोगों को अगवा करना था।
चांद ग्रुप, बाबा ग्रुप और इन जैसे बाकी ग्रुपों के कारिंदे मुल्क के किसी भी हिस्से से एक सेहतमंद आदमी को उठाकर इस उकूबत खाने में लाते, कभी तावान के लिए और कभी किसी के कहने पर जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए। चूंकि इन गैंग्स के हरकारे पाकिस्तान भर से मनशियात के आदि अफराद को भी उनके घर वालों के कहने पर जबरदस्ती उठाकर लाते थे, सो इनके अड्डों पर जबरदस्ती लाए जाने वाले हर शख्स के बारे में लोग यही समझते कि वो नशा करने वाला है। शायद इसीलिए न तो किसी को आज तक शक गुजरा और न ही किसी ने शिकायत की। सरेआम की टीम से भी एक ऐसे ही शख्स ने राब्ता किया था जिसके सगे भाई ने पैसे देकर बाबा ग्रुप के हाथों इसे अगवा करवाया था। बाबा ग्रुप के जाली अस्पताल में उसे नशावर इंजेक्शन लगाए गए थे, उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था और बाबा ग्रुप के कारिंदों ने उसके सगे भाई के लिए उससे जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। उसने बताया था कि इगवा के दिनों में सिर्फ वही नहीं बल्कि उस जैसे और बहुत सारे लोग तावान और जायदाद के हुसूल के लिए वहां जबरदस्ती रखे गए थे। इस शख्स की इत्तला और दावा लर्जा खेज था, लेकिन किसी भी कार्रवाई से पहले इन इगवा के अड्डों के बारे में सरेआम की टीम के पास सबूतों का होना जरूरी था। अगर सबूतों के बगैर यहाँ रेड किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि वो वहाँ मौजूद सब अफराद को मनशियात का आदी बताकर साफ बच निकलते। ऐसी सूरत में ये अंदाजा लगाना हमारे लिए दुश्वार हो जाता कि किसी शख्स को नशावर इंजेक्शन या अद्वियात खिलाकर वहाँ रखा गया है या फिर वो कौन सी हालत में है, कौन वाकई नशे का आदी है और किसे नशई बना दिया गया है। सो सरेआम की टीम ने इन लोगों पर गिरफ्त के लिए एक बड़ा लेकिन खतरनाक मंसूबा बनाया। सरेआम की टीम ने फैसला किया कि हम अपने एक नुमाइंदे को इन कैद खानों में से किसी एक में भिजवाएंगे और हमारा नुमाइंदा वहां के कर्ता धर्ताओं से डील करेगा। एक खौफनाक और रिस्की डील। वो उनसे ये कहेगा कि उसका एक भाई है जिससे उसका जायदाद का झगड़ा चल रहा है, उसे अगवा करके उस पर तशद्दुद करके उससे जायदाद के कुछ खाली स्टाम्प पेपर्स पर दस्तखत करवाने हैं। हमारा ख्याल था कि नए आदमी को देखकर शायद ये लोग थोड़ा सा झिझकेंगे, थोड़ी लैदे करेंगे, फिर कहीं जाकर ये काम करने के लिए राजी होंगे, लेकिन इन बेहिस और बेजमीर लोगों का तो धंधा ही यही था। जैसे ही हमारे नुमाइंदे ने अपना मुद्दा उनके सामने रखा, उन्होंने बगैर किसी हीलो हुज्जत के हमारे नुमाइंदे का मुबैना भाई अगवा करने की हामी भर दी। मैंने आपसे क्लियर बात बोली थी कि यार देखो ये पंचायत का मामला नहीं है, मामला जायदाद, ये बात बोली थी ना। आपने मुझे ओके करा तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया। अच्छा, कल मैं उसको जब यहाँ पर दे दूँगा ना तो शाम को मैं निकल जाऊँगा। भाई चालो करने में ले जाऊंगा जी, मैं थे ना तेरे मच्छी खाना रोटी बनाऊंगा, अब वो तो वहाँ चला गया ना। तो दिन बोलोगे आप मुझे नहीं बंद होगा, अगर दम करेगा तो मार भी खाएगा इनसे, तो मार भी पड़ेगा ना। अच्छा ये चलो लगते तो नहीं है। बड़ा मार। अच्छा, साइन आपको कराना है, फिर मैं पूछ रहा हूँ साइन करवा देंगे आप? कोशिश पूरी होगी, कर भी देगा बस ठीक है, ओके।